ये कहानी दो दोस्तों की है जो चमन से यूरोप जाने का ख्वाब देखते हैं। तो चलो कहानी की शुरुआत करते हैं। वेलकम टू चमन। चमन एक छोटा सा शहर है जिसे बलूचिस्तान का दिल कहा जाता है। चमन में लोग दुनिया के अलग अलग मुल्कों से बिजनेस करते हैं। जापान, चाइना, रशिया, यूरोप, अमेरिका, यूके, सब यहाँ तक पहुँच चुके हैं। यहाँ का सबसे मशहूर बिजनेस है गाड़ियों का। जापान से कार्स एक्सपोर्ट होके अफगान बॉर्डर तक आती है और फिर वहां से पूरे पाकिस्तान में बेची जाती है। चमन के लोग सिर्फ बिजनेस में ही नहीं, अपनी मेहमान नवाजी में भी मशहूर है। यहाँ के डिशेस, नमकीन रूश, कबली पुलाव और बारबेक्यू कबाब हर मुसाफिर के दिल को जीत लेते हैं। लेकिन सबसे मशहूर डिश है नमकीन रूश, जिसका स्वाद चमन के लोगों की जिंदगी जैसे है, तेज, गरम और असली। और इसी शहर से शुरू होती है हमारी कहानी, दो दोस्तों की, शम्स और असद की। ये है चमन, अफगानिस्तान बॉर्डर के करीब एक छोटा सा शहर। यहाँ हर गली का अपना रंग है, हर चेहरे के पीछे एक कहानी छुपी है। बाजार का शोर, चाय की खुशबू और बच्चों की क्रिकेट की आवाज इस शहर का हिस्सा है। शम्स कहता है, याद है असद, जब स्कूल के पीछे क्रिकेट खेलते थे, तुम्हारा वो एक सिक्स पूरी गली चिल्ला उठी थी। असद हंसता है, हाँ, और तेरा शॉट ग्राउंड के बाहर गया था। लेकिन शम्स, हम दोनों अलग थे मगर ख्वाब एक ही थे। शम्स आसमान की तरफ देखकर कहता है, एक दिन हम वहां जाएंगे, यूरोप, बड़े शहर, नई जिंदगी। असद कहता है, बस पैसा चाहिए शम्स, वरना सपने सिर्फ सपने ही रहते हैं। शम्स मुस्कुराता है, हम रास्ता ढूंढ लेंगे इंशाल्लाह। सपने तभी सच होते हैं जब दिल में यकीन हो। रात को छत पर ठंडी हवा चल रही होती है, दोनों दोस्तों के हाथ में चाय। शम्स कहता है, एक एजेंट मिला है सोशल मीडिया पर, कहता है वो लोगों को यूरोप तक पहुंचा चुका है। असद कहता है, सच? पर भरोसा करना ठीक होगा? आजकल सब ऑनलाइन दिखते हैं, असली कौन जनता है? शम्स कहता है कराची आओ, प्लान बना लेते हैं, पहले पहुंचा देता हूँ फिर पैसा लेना। असद सोचता है, अगर ये मौका सच हो गया ना तो हमारी दुनिया बदल जाएगी। शम्स कहता है, बस दुआ करो असद, अल्लाह सच्चे इरादों वालों का साथ देता है। अगली सुबह एजेंट का कॉल आता है, उसकी आवाज बराबर है, तुम दोनों कराची आओ, सब कुछ क्लियर कर दूंगा, रूट, खर्चा, टाइम। शम्स पूछता है, लेकिन गारंटी? एजेंट कहता है, मैंने 100 से ज्यादा लोगों को पहुंचाया है, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, प्रूफ के साथ, मैं धोखा नहीं देता। कॉल कट होता है, दोनों के चेहरे पर उम्मीद और खामोशी। शम को पैकिंग शुरू होती है, माँ दरवाजे के पीछे से देख रही होती है, आंखों में आंसू। माँ कहती है, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे बेटा, घर वापस जल्दी आना। असद माँ को गले लगाता है, बस 10 दिन माँ, दोस्त की शादी है कराची में। शम्स कहता है, हम सब ठीक करेंगे माँ, बस दुआ करना। बैकग्राउंड में पुरानी बाइक, सोना बेचने के सीन्स, दोस्तों की मदद और आखिरी रात का सुकून। फिर दोनों एक छोटी चाय होटल पर मिलते हैं। असद पूछता है, पैसा दे दिया है? शम्स कहता है, हाँ, सब जमा करके दे दिया, अब सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं। असद कहता है, दिल घबरा रहा है, जाने कैसा सफर होगा। शम्स कहता है, सफर मुश्किल होगा असद, लेकिन सपने आसान नहीं होते, हम सब कुछ छोड़ आए हैं, अब सिर्फ आगे देखना है। दोनों सजदा करते हैं, आजान की आवाज घूमती है और दूर से बस की हेडलाइट्स नजर आती है। सफर शुरू होता है कराची की तरफ। रावी कहता है, कभी सपने पास लगते हैं, कभी दूर। शम्स और असद ने सब कुछ बेच दिया, अपनी बाइक, अपना सोना, बस एक उम्मीद के लिए। बस के अंदर दोनों छुप हैं, एक के चेहरे पर डर, दूसरे के जज्बे का नूर। कराची पहुंचने पर गर्मी, रश और आवाज दोनों का स्वागत करते हैं। असद कहता है, शम्स, होटल ले लेते हैं, रेस्ट करना जरूरी है। शम्स कहता है, तू ले ले, मेरा घर यहीं है, कल मिलते हैं फिर एजेंट से। असद कहता है, ठीक है दोस्त, अल्लाह हाफिज। शम्स कहता है, अल्लाह हाफिज भाई। अगली सुबह शम्स कॉल करता है, जग गया? असद कहता है, यार पूरी रात नींद नहीं आई। शम्स कहता है, सब खैर होगा, मैं 20 मिनट में आ रहा हूँ। दोनों मिलते हैं, नाश्ता करते हैं और एजेंट को कॉल करते हैं। एजेंट लोकेशन भेजता है, तारिक रोड पर एक होटल। दोनों बाइक पर निकलते हैं, कराची के रश में से गुजरते हुए। होटल के अंदर एजेंट और उसका आदमी मिलते हैं। एजेंट कहता है, सब प्रोसेस सेफ है, डॉक्यूमेंट्स चेक हो गए तो 10 दिन में वीजा मिल जाएगा। शम्स कहता है, और खर्चा? एजेंट कहता है, जो बात हुई थी वही। शम्स और असद अपने पासपोर्ट्स और कुछ पैसा निकल कर देते हैं। एजेंट कहता है, अब इंतजार करो, मैं खुद कांटेक्ट करूंगा। दोनों के चेहरे पर सुकून और उम्मीद दोनों। फिर दोनों कराची का टूर करते हैं, सी व्यू की लहरें, मज़ार कायद का सुकून, शॉपिंग मॉल की रोशनी और दोस्तों वाली मुस्कुराहट। रावी कहता है, जब मंजिल दूर हो तो हर मोड़ पे खुशी महसूस होती है। अगली सुबह एजेंट कॉल करता है, मुबारक हो, तुम दोनों का वीजा लग गया है, पहला डेस्टिनेशन रशिया। असद है, रशिया? सच में? शम्स मुस्कुराता है, सुभान अल्लाह, हम पहुंच गए भाई। लेकिन एजेंट कहता है, एक बात, पहले असद जाएगा फिर शम्स। शम्स उदास होता है, फिर कहता है, ठीक है, अगर प्रोसेस ऐसा ही है तो चलेगा। रात को एयरपोर्ट पर दोनों खड़े हैं। एजेंट कहता है, फ्लाइट रात 9 बजे है, टाइम से पहुंच जाना। असद कहता है, डन। शम्स कहता है, यार तू जा रहा है, दिल अजीब लग रहा है। असद कहता है, बस दुआ कर, पहला
कॉल तुझे ही करूंगा। शम्स कहता है इंशाल्लाह, जा, तेरे सपने तेरे इंतजार में हैं। असद अंदर चला जाता है। शम्स उसे दूर तक देखता है, आंखों में उम्मीद और खामोशी। रावी कहता है एक सफर जो चमन से चला था अब एक नए मोड़ पर आ गया था। सपने जिंदा थे लेकिन मंजिल अभी दूर थी। स्क्रीन पर लिखा आता है ये कहानी अभी जारी है।